बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीलॉग के अंदर हम बात करेंगे एक ऐसे आदी मुजरिम की जो कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-4 बार तौहीन अदालत करते हुए पाए गए हैं। लेकिन क्या होता था कि कहीं ना कहीं उन पे फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो पाती थी, उनको माफ़ी मिल जाती थी, बग़ैर कहे माफ़ी मिल जाती थी, कभी मांग कर माफ़ी मिल जाती थी। तो वो जो आदी मुजरिम थे जो कि तौहीन अदालत बार बार कर रहे थे, वो इतने कॉन्फिडेंट हो गए और फिर आसपास के लोगों ने उनमें इतनी हवा भर दी कि भाई आप इतने पॉपुलर लीडर हैं कि आपके ख़िलाफ़ तो कभी भी कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती। और फिर एक दिन आया कि जब इमरान खान को ये सोचना पड़ा कि अब आगे क्या करना है। वो आज का दिन है। वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं जिक्र कर रही हूँ इमरान खान साहब का, और मैं जिक्र कर रही हूँ तौहीन अदालत की आज की कार्रवाई का। और वो इसलिए जिक्र करना पड़ रहा है क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने आज के दिन का जो फैसला दिया है वो ये है कि फ़र्द जुर्म आयद होगी इमरान खान साहब पर, और वो फ़र्द जुर्म 22 सितंबर को इमरान खान साहब पर आयद होगी। इमरान खान साहब जो कि ये मानते हैं और इस जोम में हैं कि वो दुनिया के मकबूल तरीन लीडर हैं, वो इस जोम में हैं कि क्योंकि वो इतने मकबूल हैं कि अदालतें जो भी फ़ैसला दे, अदालत जो चाहे मर्ज़ी करे, लेकिन अवाम जो फ़ैसला देगी वो अदालत के फ़ैसले पर भारी होगा। और क्योंकि अवाम की पल्स वो जानते हैं और अवाम उनके साथ है तो कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आज कहीं ना कहीं ये गलतफहमी इमरान खान साहब के दिलो दिमाग से तो थोड़ी देर के लिए ही सही, चाहे वो सिर्फ वो चंद मिनट ही क्यों ना हो, कि जब वो अदालत से बाहर निकल के बाहर अपनी गाड़ी तक जा रहे हैं और प्रेस उनसे सवाल पूछ रहे हैं, कैमरामैन का जो कैमरा है वो उनको कैप्चर कर रहा है, किस तरह चल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं देते, काला चश्मा लगाया सीधा अपनी गाड़ी की तरफ गए। अदालत से जब बाहर निकले कुछ हिले हुए लग रहे थे। हिले हुए इसलिए लग रहे थे क्योंकि किसी सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा ये सुनाई ज़रूर दिया कि अब क्या फ़ायदा, अब तो सब ख़त्म हो गया। लेकिन अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इसलिए क्योंकि मामला कहाँ से शुरू हुआ था हमें ये सोचना है, ये देखना है और इसे समझना है। और फिर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो आज ही के दिन 2 शिकस्त इमरान खान साहब को देखनी पड़ी है वो क्यों देखनी पड़ी हैं और इसकी रीज़न क्या है। एक शिकस्त तो ये कि फ़र्द जुर्म इमरान खान साहब पर आयद होगी, वो 22 सितंबर को होगी तौहीन अदालत के मामले पर, और फिर 22 सितंबर ऑनवर्ड्स इस चीज़ के ऊपर बहस होगी कि भाई इमरान खान साहब तौहीन अदालत के मुर्तकिब क्यों नहीं पाए जाते। उनके वकला दलाइल देंगे, जो ऑब्वियसली जो हुकूमत के वकला हैं, जो सरकारी वकील हैं, वो इस बात पे गवाही देंगे और बहस करेंगे कि भाई तौहीन अदालत हुई है, और जो इमरान खान साहब के वकील हैं वो फिर बहस करेंगे कि भाई तौहीन अदालत नहीं हुई। लेकिन ऐसे में इमरान खान साहब का केस बहुत कमज़ोर होगा। इमरान खान का केस इस टाइम पर फ़र्द जुर्म आयद होने के फ़ैसले के बाद कमज़ोर हो गया है और हर गुज़रते दिन के साथ, हर गुज़रते पेशी के साथ कमज़ोर से कमज़ोर तर होता चला जाएगा। जो दूसरा फ़ैसला जो इमरान खान साहब को बिल्कुल सूट नहीं करता, जो उनके बिल्कुल हक़ में नहीं आया है, वो है कि जी इलेक्शन कमीशन ने 10 कौमी असम्बली के हलकों पर और 3 जो है वो सूबाई असम्बली के हलकों पर जो इलेक्शंस होने थे, जो ज़िमनी इलेक्शंस होने थे, उनको मुलतवी किया है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस अदालती कार्रवाई की बात करते हैं। अदालती कार्रवाई क्या रही, रिमार्क्स क्या रहे, वो सब आपके सामने हैं, वो लाइव रिपोर्ट होते रहे, लम्हा बलम्हा आप लोगों ने भी देखे, तो उसके ऊपर तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं बिताऊँगी। ज़्यादा वक्त हम इसके ऊपर बिताएंगे कि आखिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर है। वो इसलिए ज़िम्मेदारी का एलिमेंट इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इमरान खान जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है, एक और भी तो वो क्राइम करते रहे हैं ना, हैबिचुअल क्राइम करते रहे हैं। वो ये क्राइम करते रहे हैं कि वो अपनी किसी भी चीज़ का जो मलबा है वो दूसरों पर डालते रहे हैं। कहाँ से शुरू करूँ, जैसे कि तौहीन अदालत वाली मामला हुआ तो तौहीन अदालत के ऊपर उन्होंने कहा कि क्योंकि उनकी एक्सप्लेनेशन ये थी क्योंकि शहबाज गिल को उन्होंने इस हालत में देखा, बहुत बुरी हालत में देखा, उनको प्रेशराइज़ कर रहे थे। शहबाज गिल को उनके साथी हैं, उनके भाइयों जैसे हैं, और क्योंकि शहबाज गिल को प्रेशराइज़ किया जा रहा था तो इस प्रेशर में अगर कोई उन्होंने ऐसी बात कर दी जो कि इस ज़ुमरे में आ रही है कि शायद जो जज साहिबा हैं उनको बुरा लगा, तो मेरा ये मतलब नहीं था।
तो इसकी जिम्मेदारी वो हालात वाक़यात पर डाल रहे हैं कि भाई वो ज़रा अंडर प्रेशर हो गए, उनको पता नहीं चला, क्योंकि वो इतने परेशान हो गए थे शहबाज गिल को देख करके। अगर अस्करी क़यादत के हवाले से, आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट के हवाले से अगर वो बात करते हैं कि जी उसका मेरिट क्या होना चाहिए और मुहिब्बे वतन और तगड़ा आर्मी चीफ़ जो है वो इस मुल्क का होना चाहिए, तो इसका वो इल्ज़ाम और इसका जो मलबा है वो पीडीएम पर डालते हैं, उन्हीं के बकौल कि जी उनकी जो अपोजिशन, जो नून लीग है, जो पीपल्स पार्टी है, वो उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। उनका तो बिल्कुल ये मतलब नहीं था। कभी वो फौज के बाप बन जाते हैं कि नहीं मैं तो बाप की तरह हूँ, मतलब तनकीद करना, जैसे बाप डांटता है, बाप एक बात करता है, कभी वो ये कहना शुरू कर देते हैं। तो इमरान खान साहब हर चीज़ का एक शख्स या एक रीज़न ढूंढते हैं जिसके ऊपर वो ब्लेम कर सकें, लेकिन इस फर्द जुर्म के लिए वो किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को। लेकिन उसका भी कोई ना कोई काउंटर होगा इमरान खान साहब के पास। उसका काउंटर ये होगा कि भाई और कुछ मिला नहीं तो मेरे ऊपर फर्द जुर्म लगा दी। आप देखिएगा आने वाले दिनों के अंदर वो इसका यही नैरेटिव बनाएंगे। लेकिन मसला क्या है कि वो जो चीज़ आपको बहुत आसानी से मिल जाती है ना, आपको उसकी कदर नहीं रहती। मैंने आपको जैसे पहले भी कहा ना, मैंने वीलॉग शुरू इसी चीज़ से किया। मुझे पता है बहुत से इमरान खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं बड़े गुस्से हुए होंगे कि यार बीनिश की कह रही है, कौन सा मुजरिम कौन सा मुलजिम, इमरान खान कौन से जो है वो आदि मुजरिम है या आदि मुलजिम है। वो आदि मुजरिम हैं क्योंकि वो कंटेम्प्ट करते हैं, उनको तौहीन करने की आदत है, चाहे वो तौहीन अदालत हो, चाहे वो तौहीन इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो तौहीन पुलिस हो, वो हर एक की तौहीन करते हैं। इमरान खान को अगर कोई काम बहुत अच्छे से आता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ इदारों की तौहीन करना। हालांकि वो ये क्लेम करते हैं कि मैं इदारों को मजबूत करना चाहता हूँ, एक तरफ वो ये क्लेम करते हैं, लेकिन उनके वो खुद क्या करते हैं वो आपके सामने, और उनके साथी क्या करते हैं वो भी आपके सामने है। जैसे कि जो फवाद चौधरी साहब हैं, तौहीन अदालत के मामले पर फवाद चौधरी, इमरान खान साहब जलसों में खड़े होकर अपनी एक्सप्लेनेशन देते रहे, और फवाद चौधरी साहब क्या कहते रहे कि भाई उल्टा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। भाई ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, ये तो गलत शय देने वाली बात है। बाबर अवान साहब भी पीछे नहीं है। बाबर अवान साहब ये कह रहे हैं कि भाई अगर लोअर जुडिशरी का जो मोराल है अगर वो डिस्टर्ब हो सकता है, लोअर जुडिशरी का मोराल अगर डाउन हो सकता है इमरान खान साहब के इस बयान पर, तो भाई अगर फैसला इमरान खान साहब के अगेंस्ट आया या अगर उनको उनके ऊपर फर्द जुर्म जैसे आयद होती है या वो तौहीन अदालत के अगर मुर्तकिब पाए जाते हैं कोर्ट अनकोर्ट, तो बाबर अवान साहब ये कहते हैं कि इससे अवाम का जो मोराल है वो डाउन होगा, उस अवाम का मोराल डाउन होगा जो कि इमरान खान को फॉलो करती है। ये क्या अदालत को धमकाना नहीं है, ये क्या जुडिशरी को धमकाना नहीं है, ये क्या जुडिशरी के ऊपर प्रेशर डालना नहीं है। मसला पता क्या है, सारा घूम फिर के मामला है इमरान खान साहब का एक जलसा, एक तकरीर, और उसके बाद तकरीर के बाद उनका जो उसके ऊपर नैरेटिव है। मसला उनके एटीट्यूड का है, मसला इमरान खान साहब के बयानिए का है। और अदालत ने भी, क्योंकि मैं अपने मुतअद्दिद वीलॉग्स में कह चुकी हूँ कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब हों जो कि इस बेंच के सरबराह हैं, 5 रुकनी ये बेंच है, बहुत ही काबिल लोगों का ये बेंच है, बहुत काबिल, ऑनेस्ट, अपराइट लोगों का ये बेंच बना है। लेकिन जस्टिस अतर मिनुल्लाह से हम साकिब निसार जैसे फैसलों की तवक्को नहीं कर सकते, बिकॉज वो सियासतदानों की इज्जत करते हैं, वो जमहूरियत की इज्जत करते हैं। मतलब ये जुमले में कह कर मैं बता कर लोगों को थक चुकी हूँ, लेकिन ये जुमला अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब है, या शायद वो इस जुमले को समझना नहीं चाहते। क्या होता है, जलसा हुआ, जलसे में आपने एक जज के बारे में गलत बात की, उसको डराया धमकाने की जुमरे में वो आता है, इट्स अ क्राइम। उसके बाद आपको एक शोकाज नोटिस होता है, शोकाज नोटिस का आप जवाब देते हैं। जब आप अदालत जाते हैं तो अदालत कहती है कि भाई हमें ये जवाब कबूल नहीं है, और ये बिन मांगे ये मौका दिया गया। ये अदालत की तरफ से एक ग्रेस, एक कर्टसी का एलिमेंट था जो कि नॉर्मली नहीं दिया जाता किसी को, लेकिन इमरान खान साहब को दिया गया। लेकिन फिर भी उन्होंने उस मौके से फ़ायदा नहीं उठाया। उन्होंने अपना जवाब दाखिल कराया, अदालत ने बोला कि जवाब दोबारा दाखिल होगा, तो बेसिकली तो उनके ऊपर तो दो तौहीन अदालतें लगनी चाहिए। एक वो तौहीन अदालत जो उन्होंने जज ज़ेबा के हवाले से की, और एक वो तौहीन अदालत कि आपने इतना भोंडा जवाब दाखिल कराया कि अदालत ने उसे कबूल ही नहीं किया। अदालत ने कहा वापस जाइए जवाब लेकर के आप, और दोबारा इस जवाब को 7 दिन के अंदर दाखिल करें। 7 दिन के बाद जो इमरान खान जवाब जमा कराते हैं, 19 सफ़ात का वो जवाब है, 19 पेजेस, और उन 19 सफ़ात के अंदर मेरा ये मतलब नहीं था, मुझे अफसोस है, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, अगर अदालत को ये लगता है और अगर जुडिशरी को ये लगता है कि मेरे अल्फाज गैर मुनासिब थे, मैं विड्रॉ करने के लिए तैयार हूँ, मुझे अफसोस है, मेरा ये मतलब नहीं था, ये सब कुछ कहा।
लेकिन माफ़ी नाम का, अपॉलजी, माफ़ी नाम का जो लफ्ज़ 19 सफ़ात के अंदर मौजूद था ही नहीं। अब बहरहाल ये एक मामला अदालत का है, अदालत के अंदर जारी है, एक लिमिटेड तरीके से हम इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, एक लिमिटेड तरीके से हम इसके ऊपर जो है अपनी राय दे सकते हैं। रिपोर्टिंग तो आप देख रहे हैं, फैसला तो आज का मैंने आपको बता दिया, लेकिन बात सिर्फ आज के दिन की या 22 सितंबर की या सिर्फ फर्द जुर्म की नहीं है। बात इस एटीट्यूड के, इमरान खान साहब कहते थे कि जी मैं जब हुकूमत से निकलूंगा तो मैं बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। आज वो कह रहे थे कि भाई जेल जाऊंगा तो और ज़्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। ठीक है, हो रहे हैं खतरनाक, अपने लिए हो रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए हो रहे हैं, लेकिन इस मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। इमरान खान ने अपने साथ जो करना है, अपना बोया हुआ बीज वो खुद जो है काट रहे हैं, जो वो बो रहे हैं वही वो काट रहे हैं। जो उनकी हरकतें हैं उसी हिसाब से इमरान खान साहब को उसका फल मिल रहा है। ओनली एंड ओनली इमरान खान हिमसेल्फ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग रॉन्ग विच इज़ हैपनिंग टू हिम। क्योंकि तौहीन अदालत का, ओए ज़ेबा चौधरी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ना उनको किसी पीडीएम ने बोला था, ना उनको पीपल्स पार्टी ने बोला था, ना उनको नून लीग ने बोला था। ये किसी ने नहीं उनको बोला था, वो किसी के ऊपर इसका इल्ज़ाम नहीं डाल सकते। फिर अदालत खुद बिन मांगे आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रही है कि जाएं, वापस जाके अपना जवाब दाखिल कराएं। ये किसी आम साइल को, किसी आम शख्स को ये सहूलत मैसर नहीं होती, बल्कि उल्टा प्रैक्टिस पता क्या है। मैंने बहुत से वकीलों से पूछा, उन लोगों से भी पूछा जो कि बहुत से तौहीन अदालत के मैटर्स कवर करते रहे, बहुत से रिपोर्टर्स से मेरी फ़ोन पर बात हुई, उन सब ने यही कहा कि अगर कोई नॉर्मल तौहीन अदालत का कोई मुर्तकिब होता है या कोई भी तौहीन अदालत का अगर केस ना भी हो, अगर वैसे भी कोई केस हो और अगर उसके अंदर कोई साइल अपना जवाब दाखिल कराए, तो एक दफ़ा जब जवाब दाखिल हो गया तो इतनी इजाज़त भी नहीं होती कि एक फुल स्टॉप और कॉमा ही तब्दील कर दिया जाए, बल्कि इस पे अदालत नाराज़ होती है। लेकिन इतनी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी इमरान खान साहब को मिली थी, फेस सेविंग मिली थी, और आराम से अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर लेते। लेकिन जिस तरह से आज रिमार्क्स आया तरमीनुल्लाह साहब के, उन्होंने क्या कहा कि क्या किसी की अना अदालती सिस्टम से बड़ी हो सकती है। ये रिमार्क्स थे आज जस्टिस तरमीनुल्लाह साहब के अदालत के अंदर, और बिल्कुल वही हुआ। सिर्फ और सिर्फ अपनी ईगो, सिर्फ अपनी अना, उनकी अना इतनी बड़ी है इमरान खान साहब की कि उनको लगा कि 2014-2015 में जो उनके खिलाफ एक तौहीन अदालत का मामला हुआ था, उसके अंदर माफ़ी तलाफ़ी हो गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, इस दफ़ा भी वो बच निकलेंगे। उनका कॉन्फिडेंस इमरान खान साहब का और बूस्ट कर गया जब अदालत ने 7 दिन का टाइम दिया कि जाओ दोबारा जवाब दाखिल करा लेकर के आओ। तो ये एक्सपेक्टेड था कि एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी, गैर मशरूत माफ़ी मांगी जाती, अपने आप को अदालत के रहमो करम पर छोड़ा जाता। असल में क्या है कि हर चीज़ के ना कुछ असूल हैं, कोई SOP होते हैं। मुल्क चलाने का एक असूल है, वज़ीर आज़म जब आप बनते हैं आपने एक असूल, एक SOP के तहत एक मुल्क को चलाना होता है। इमरान खान को वो असूल SOP नहीं पता। अदालत है, अदालत की एक कार्रवाई होती है, अगर आपसे एक तौहीन अदालत हो जाती है, उसके नतीजे के अंदर एक तरीका है, इस तरीके से आपको माफ़ी मांगनी है या इस तरीके से आपको अपना जवाब दाखिल कराना है। वो तरीका भी इमरान खान साहब नहीं जानते, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जोम में हैं, कि वो इतने पॉपुलर है। हालांकि 2 चीज़ें मैंने बताया ना, एक तो आदी रहे हैं वो तौहीन करने की, तो उनको तो एक्सपर्ट होना चाहिए कि ठीक है पब्लिकली आपने तौहीन कर दी, अदालत में जाके आपको अनकंडीशनल अपॉलॉजी, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। अब इमरान खान साहब ने माफ़ी क्यों नहीं मांगी, इसकी मैं आपको वजह बता देती हूँ। एक होता है कानूनी मामला और एक होता है सियासी मामला। कानूनी मामले को कानूनी तरीके से हैंडल करना चाहिए, सियासी मामले को सियासी तरीके से हैंडल करना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब जो है ना, इन दोनों का एक डेडली कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। उन्होंने माफ़ी इसलिए नहीं मांगी क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है, जब दोपहर में हेयरिंग हो रही थी तो शाम में उनको मुल्तान जलसे पे जाना ही था। जलसे में जाकर के आवाम को क्या बताते हैं, जो लोग, जो उनके लौंडे लपाटे, जो उन्होंने पूरी पौध तैयार की है, एक एग्रेसिव, एक वायलेंट सियासत की, ओए तोए की सियासत की, उसको जाके क्या बताते कि मैं अदालत में माफ़ी मांग के आ गया। मैं तो अदालत में खड़े होके, जलसे में खड़े होके बोल रहा था ओए फलाना, और अदालत में जाकर के मैंने माफ़ी मांग ली। तो उनका जो सियासी जो फॉलोइंग है ना, उसको एक धचका लगता, क्योंकि जो उनके फॉलोअर्स हैं वो तो पता नहीं नाउज़ुबिल्लाह इमरान खान साहब को क्या समझते हैं, उनको क्या मुंह दिखाते हैं इमरान खान साहब। इसलिए इमरान खान साहब ने माफ़ी नहीं मांगी। लेकिन फ़िलहाल मामला ये है कि गैर मशरूत माफ़ी मांग कर ही इमरान खान साहब की जान छूटेगी। क्योंकि अब 22 सितंबर को क्या होगा कि जब 22 सितंबर को फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी, बहस छिड़ेगी, तो इमरान खान साहब ने एक तकरीर की, उसके नतीजे में एक एक्सप्लेनेशन दी, फिर उसके नतीजे में एक एक्सप्लेनेशन दी, यानी एक तकरीर, उसके बाद उसका दिफा, फिर उसका दिफा। तो जब दिफा करने में ये मामला जाएगा तो इमरान खान साहब का जो केस है वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होता जाएगा। वो किस बेस पर इस चीज़ का दिफा करेंगे, किस बेस पर कि जी मुझे कानून का नहीं पता था,
मुझे ये नहीं पता था कि जो मैटर सब जुडिस होता है, यानी जो अदालत के अंदर मामला चल रहा है, मुझे उसके ऊपर बात नहीं करनी है, या वो इसके ऊपर अपना दिफा करेंगे कि जी जो मैंने कह दिया मेरा वो मतलब नहीं था। तीनों चीज़ें फाड़ फूड़ के क्यों ऐसे डस्टबिन में फेंकी जाएंगी? सॉरी, नो। तो किस चीज़ पे आप दिफा करेंगे? इमरान खान साहब ने एक गोल्डन मौका खो दिया, उनकी फेस सेविंग हो जाती, ठीक है, थोड़ी देर के लिए बुरा लगता, लेकिन इमरान खान साहब इस मामले को अपने सियासी नज़रिए से संभाल लेते, जलसों में इमरान खान साहब इसको संभाल लेते। लेकिन अब ये मामला आगे जा रहा है, लंबा जा रहा है, क्योंकि भाई बेंच को भी ये समझ आ गई कि इमरान खान साहब की अक्कड़ ख़त्म नहीं हो रही है। मामला सिर्फ अक्कड़ का है कि मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, मुझे तो वैसे भी छूट मिल जाया करती है। पर इस दफ़ा इतनी आसानी से छूट मिलती हुई इमरान खान साहब को नज़र नहीं आ रही। हार्ड डेज फॉर इमरान खान साहब। इस वीलॉग के लिए इतना ही। अगले वीलॉग में आपसे मुलाकात करेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।